करने वाले हैं कार्डियो की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिगर्गिटेशन की। तो रिगर्गिटेशन का मतलब क्या होता है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। यानी कि लेफ़्ट आर्ट्रियम से जो ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाना था इस वाल्व के थ्रू, यहाँ से इसको जाना था इधर की ओर, लेकिन क्या करता है वो पीछे की तरफ भी जाने लगता है। इधर जाना था और वो इधर भी जा रहा है, तो ये क्या है? बैक फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर बैक फ्लो देखने को मिलेगा तो हम उसे बोलते हैं रिगर्गिटेशन। और नॉर्मल क्या होता है कि ब्लड यहाँ से आएगा और यहाँ के फिल्ड हो जाएगा, ये नॉर्मल होता है, कोई बैक फ्लो सीन नहीं होता है, तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। बट अगर बैक फ्लो शो हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे रिगर्गिटेशन, ठीक है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो अब हाँ, पैन और होलो सिस्टोलिक मर्मर। पैन सिस्टोलिक मर्मर या फिर होलो सिस्टोलिक मर्मर एक ही होता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा? मिट्रल रिगर्गिटेशन में। ये क्या है? मिट्रल रिगर्गिटेशन, ठीक है। यानी मिट्रल वेल्व खराब हो गई है और आपको बैक फ्लो देखने को मिल रहा है। उसके बाद है मिड सिस्टोलिक मर्मर। मिड सिस्टोलिक मर्मर किस में देखने को मिलेगा? मिट्रल प्रोलैप्स में। मिट्रल प्रोलैप्स क्या होता है? ये जो वेल्व हैं ये इस तरीके से अड़ जाती हैं, ठीक है। प्रॉपर इस तरीके से क्लोज नहीं हो पाती हैं, इनके पोजीशन इस तरीके की हो जाती है। तो इसमें भी क्या देखने को मिलेगा आपको? बैक फ्लो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम, इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोलैप्स। लेकिन अगर नॉर्मल वेल्व है और आपको बैक फ्लो देखने को मिल रहा है देन इट इज़ रिगर्गिटेशन। फिर उसके बाद आता है मिट्रल फेशस, यानी कि रेड लाइन्स एंड चीक्स सीन इन मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस में आपको क्या देखने को मिलेंगी? रेड लाइन्स और चीक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद क्रिसेंडो और डिक्रिसेंडो एक कैसे पता लगेगा? तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखनी है, देखो इस तरीके से कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, इट इज़ क्रिसेंडो। और अगर ज़्यादा से कम की ओर आ रहा है इट इज़ डिक्रिसेंडो, यानी कि डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये पेपर में आ जाए और पूछे ये क्या है, देन ये काइट शेप का है और काइट शेप का है या फिर डायमंड शेप का है, तो ये किस में देखने को मिलेगा? आर्टिक स्टेनोसिस में देखने को मिलेगा आपको। इस तरीके की आपको साउंड सुनाई देंगी, ठीक है। नॉर्मल क्या है? पहली सुनाई दी, यहाँ पे ये आप सुन नहीं सकते, उसके बाद दूसरी सुनाई देगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ विजिबल ऑडिबल नहीं होती है। ये फर्स्ट साउंड सुनाई देगी, सेकंड सुनाई देगी, थर्ड और फोर्थ स्टेथोस्कोप से अगर सुनाई दे रहा है फिर तो वही गड़बड़ है, वरना नॉर्मल में सिर्फ 2 ही सुनाई देती हैं, बाकी की 2 सुनाई नहीं देती हैं। तो ये तो थी नॉर्मल कंडीशन। अगर आप स्टेथोस्कोप से सुन रहे हो और आपको इस तरीके की साउंड सुनने को आ रही है देन ये क्या है? आर्टिक स्टेनोसिस का केस है। पेटेंट डक्टस में क्या है? आपको इस तरीके की साउंड आती ही रहेगी थ्रू आउट, ठीक है। वो होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। उसके बाद ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में इस तरीके की आपको वेव्स देखने को मिलेंगी, फिर साइलेंस, फिर ऐसे ही शुरू। मिट्रल स्टेनोसिस में इस तरीके के देखने को मिलेंगे। फिर मिट्रल रिगर्गिटेशन एंड डन। तो आप ना ये पिक्चर याद कर लो, अब याद ही कह सकती हूँ मैं, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको इसी तरीके से दिए जाएंगे और पूछेगा बताओ ये क्या है? ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ये क्या है? आर्टिक स्टेनोसिस है। पेटेंट डक्टस में क्या है? ये है। तो इस तरीके से आपको वेव्स दे दी जाएंगी और आपको पहचानना होगा कि ये कंडीशन कौन सी है, आर्टिक स्टेनोसिस की है, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन की, किसकी है, ठीक है। उसके बाद S1 क्या है हमारा? सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। S1 कब सुनाई देता है? सिस्टोलिक मर्मर के टाइम पे, और डायस्टोलिक मर्मर के टाइम पे S2, यानी आफ्टर ये एबनॉर्मल साउंड्स की बात कर रहे हैं, सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलेगी। S1 के बाद अगर सुनाई दे देन इट इज़ सिस्टोलिक, और S2 के बाद इट इज़ डायस्टोलिक, ठीक है। तो अब कैसे पहचानोगे कौन सा सिस्टोलिक है और कौन सा डायस्टोलिक मर्मर है? तो उसके लिए ऐसे याद रख लो, देखो जो यहाँ पे होंगे ना वो यहाँ पे नहीं होंगे, उसका अपोजिट कर देना। तो आप ऐसा करो, एक याद करो, उसका अपोजिट दूसरा डायस्टोलिक मर्मर ऑटोमेटिक होगा। इसमें आपको ट्राइकस्पिड और मिट्रल का रिगर्गिटेशन देखने को मिलेगा। स्टेनोसिस किसका देखने का मिलेगा? AS और PS का, ठीक है। आर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस। देन उसके बाद
मिट्रल वेल्व प्रोलैप्स देखने को मिलेगा, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा और वीएसडी दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, इसका उल्टा कर दोगे, टीआर का क्या हो जाएगा, टीएस हो जाएगा, यानी रिगर्गिटेशन है, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्राइकस्पिड का रिगर्गिटेशन था तो वहाँ पे ट्राइकस्पिड का स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे पुट ऑन कर देना। तो एक याद करो, दूसरा उसका अपोजिट कर देना है।